नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज विजयादशमी की तैयारियां में लोग जुटे हुए हैं, ये त्योहार मना रहे हैं और आप सभी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे इस विजयादशमी पर्व पर पूजा करें और मन पर विजय प्राप्त करें। आपको बता दें कि आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आज अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन बुधवार। दशमी दोपहर को 12 बजे तक। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र होंगे रात्रि को 9:15 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:52 से 1:21 तक होगा। बिल्कुल। और अपनी चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप सीधे सलाह के लिए पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं। उनका नंबर है 9893363928। दूसरा नंबर भी आपको बता दें 9753039055। आप इस नंबर पर 11 बजे के बाद फोन कर सकते हैं और आप ईमेल के जरिए भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, आज विजयादशमी का पर्व है, क्या करें कि हमारे मन पर हम विजय प्राप्त कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो विजयादशमी के पर्व का निर्णय हम आपको बताएं। विजयादशमी पर्व के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा हमारे यहाँ अलग अलग जो शास्त्र हैं, जैसे हेमाद्रि है, सिंधु निर्णय है, पुरुषार्थ चिंतामणि है, व्रतराज है, कालतत्व निवेचन और साथ में धर्म सिंधु ग्रंथ है। इतने ग्रंथों के आश्रय में जो दशमी तिथि है यानी विजयादशमी, उसके लिए दो सिद्धांत बताए। वह तिथि जिसमें श्रवण नक्षत्र स्वीकार्य है, मतलब जो श्रवण नक्षत्र हो वो तिथि स्वीकार्य होगी, वह दशमी जो नवमी से युक्त हो। तो आज विजयादशमी है और विजयादशमी में क्या करना चाहिए? विजयादशमी में कुछ पक्के काम करने चाहिए। नंबर 1, अपराजिता का पूजन करना चाहिए। अपराजिता देवी जो युद्ध में आपको सफलता दिलाती है। दूसरा, शमी या अश्वंतक वृक्ष की पूजा करके और उसका पत्ता ग्रहण करना। फिर होता है सीमोल्लंघन, मतलब आप अपने गांव की सीमा से लांघ करके फिर लौट कर आए। इस तरह से ये 3 काम अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपराजिता की पूजा कैसे करते हैं। अपराह्न में, मतलब दोपहर के समय उत्तर पूर्व पर जाएं और गोबर से लीप करके और उसमें 8 कोणों का एक चित्र खींच देना चाहिए, मतलब अष्टदल कमल बना करके, और मम कुर्सा कुटुंबस्य क्षेम सिद्धि अर्थम अपराजिता पूजनम करुष्ये, ऐसा संकल्प करके। और यदि कोई राजा हो, यानी आजकल तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मम कुटुंबस्य यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम अपराजिता पूजनम करुष्ये, ऐसा संकल्प करके और फिर उस आकृति के दाएं और जय और विजय का आवाहन करके, जय नमः विजय नमः आवाहन करके बीच में अपराजिताय नमः षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कंडे के 10 कंडे यानी 10 उपलों की पूजा करनी चाहिए। 10 उपल जो हैं ये मोटे तौर पर रावण के प्रतीक हैं। इसमें उपलों में दही लगा करके और 10 उपलों की पूजा करके और इनका इसके बाद जो रावण की पूजा की जाती है और फिर इसके बाद रावण का वध होता है। फिर शमी पत्रों का एक दूसरे का गले मिलते हैं। इसके बाद हम घर आते हैं। घर में नारियां वैसे ही पूजा करती है जैसे राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद घर वालों ने अयोध्या में राम का जो स्वागत हुआ था, बस इसी तरह से हम सीमोल्लंघन करके घर आ करके उसी तरह से नारियां टीका करती है, आरती करती है। इस तरह से जो दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी, इसी के साथ पहला प्रश्न लेते हैं। बैकुंठपुर से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और सवाल पूछने के पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करते हैं। जी राकेश जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। 16/8/1980। 16/8/1980। जन्म स्थान रीवा। रीवा जी, मध्य प्रदेश। हाँ 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 हाँ। और समय 4 बजे प्रातः।
और जन्म स्थान रीवा है। क्या जानना चाहते हैं राकेश जी? सर मैं भी संविदा में हूँ, तो क्या हम लोग रेगुलर होंगे कभी? रेगुलर का योग है कि नहीं है? ये प्रश्न तो सरकार से पूछना चाहिए। बहरहाल हमारे यहाँ तो पूरे देश में ही सरकार भगवान की है। हम लोग तो राम राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें राम ही सरकार है और उसी का राज्य चलता है। सबय भूमि गोपाल की जहाँ कीजिए राज। आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि कन्या है, लग्न में सूर्य बुध राहु है। वैसे काफी ज्यादा संघर्ष है आपके जीवन में क्योंकि लग्नस्थ राहु है। तीसरे स्थान में मंगल शनि है, ऊर्जा बहुत बढ़िया है। कन्या राशि है आपकी, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगता है कि आपका कभी तो भला हो ही जाएगा। बड़ा प्रश्न है कि भला होने में विलंब क्यों है। तो हम देखिए इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की महादशा में शनि का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2022 के एंड में या वर्ष 2023 के पूर्वार्ध में आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, ऐसी मेरी सोच है। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आपको निश्चित तौर पर, मैं निजी तौर पर आपको कहता हूं कि आप राहु की प्रियता के लिए दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ किया करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें या ओम राम दत्तात्रेयाय नमः। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, कल्याण होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। बस्तर से स्टीवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। पंडित जी, मेरा जन्म है बस्तर जिला तोकापाल छत्तीसगढ़ बस्तर जिला। मेरा जन्म है 4:05। पंडित जी मेरा जॉब कब तक लगेगा? पंडित जी मैं नर्सिंग की हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बताइए 4:05 सुबह या शाम? शाम सर। अच्छा, और जन्म तारीख नहीं बताई आपने? 26/6/1993। 26/6/1993। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बाजारपाड़ा तोकापाल, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। अभी पढ़ाई क्या की है आपने? सर मैंने बीएससी नर्सिंग किया है पंडित जी। बीएससी नर्सिंग किया है। सवाल है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपके भी जन्म लग्न में आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कन्या है, लग्न में राहु है। लग्न में राहु होने के कारण मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट कम, मगर लग्नस्थ राहु और 11वें स्थान में बृहस्पति के कारण आपको शासकीय नौकरी मिलेगी, नर्सिंग में नौकरी मिलेगी। आपका नौकरी का चयन बहुत अच्छा है। लग्नेश मंगल आपके 10वें स्थान में है। जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है, मगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और साथ में थोड़ा सा जीवन में अनुशासन की कमी है, या फिर यूँ कहते हैं कि राहु की कुछ विशेष कृपा आप पर है। इसके चलते जीवन में ज्यादातर चीजें थोड़ी सी विलंबित रह सकती हैं। बहरहाल इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो समझ में आता है कि इस समय राहु की महादशा और राहु की महादशा में बुध का अंतर है। 13 जुलाई 2023 के पहले आपको नौकरी मिल जाएगी पक्के तौर पर। अब सवाल है क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए? निश्चित तौर पर करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जप करें। 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है। तो स्टीवा जी, आपको अग्रिम बधाइयां हमारी तरफ से, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी पंडित जी के हिसाब से लगभग तय है। नहीं, पक्के तौर पर लग जाएगी। बिल्कुल, स्टीवा से कहेंगे कि जब नौकरी लग जाए तो भी हमें कॉल करके बताएं। और आगे बढ़ते हैं पंडित जी। विजय हमारे साथ मनेन्द्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताएं। जी सादर प्रणाम पंडित जी। विजय जी, सबसे पहले तो विजयदशमी की ढेर सारी बधाई आपको, है ना। वैसे यार हर साल हम रावण को मारते हैं। जब बहुत छोटा था तो 15 फुट का रावण मरता था, अब 108 फुट का हो गया। तो रावण पर विजय की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नाम भी विजय है, दशमी की तिथि है, तो आपको बधाई देना बनता है पूरे आईबीसी टीम की ओर से। बस एक छोटा सा सवाल है, इतने आसानी से आपका फोन लग कैसे जाता है? अब ये आप ही का आशीर्वाद है पंडित जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। जी मैं अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। बताइए। 1 सितंबर 1988। 1 सितंबर? जी हाँ। 1988, समय सुबह 11:15 से 11 के बीच में। जी ठीक है। पंडित जी ये M.Com कंप्लीट है, इसका B.Ed कंप्लीट है और ये टीचरशिप के नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रही है। तो इसका नौकरी और विवाह का योग कब तक बनेगा ये बता दीजिए।
नौकरी और विवाह का योग कब तक बनेगा ये बता दीजिए पंडित जी। चलिए ये देखते हैं, आपकी बहन का जन्मलग्न तुला है, उनकी राशि मेष है, वर्ष 2023, 17 अप्रैल 2023 से 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह और इनकी नौकरी दोनों ही लग जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहना दें और शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सप्तमी इनके 6ठे स्थान में है। शादी के बाद भी दाम्पत्य जीवन में थोड़े से व्यवधान की संभावना है, इसलिए कुंभ विवाह कराना अत्यावश्यक है। जी जी पंडित जी, तो आपने बताया कि हमें मन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपराजिता की पूजा करनी चाहिए, अपराजिता की पूजा करनी चाहिए और मन पर निग्रह के लिए मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और थोड़ा सा यज्ञ करना चाहिए, जैसे कि रावण ने किया था। खूब तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करके और सत्ता को प्राप्त की थी। आज राम को यदि याद करने का दिन है तो रावण को भी याद करने का दिन है। चाहे वो जो हमारे यहाँ आदर्श है वो चाहे खलनायक से हो या नायक से हो, हम दोनों से ही कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी गुरु जी, सादर चरण स्पर्श, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आपको बहुत नियमित मतलब वो है, आपको देखते हैं और आसानी से हमारा फोन भी लग जाता है। क्या होगा? जी गुरु जी, मेरी जन्म तिथि है 6/12/88, 6 दिसंबर 1988। जन्म समय सुबह 6:55। जन्म स्थान होशंगाबाद जिला। ये कहाँ पड़ता है? ये होशंगाबाद MP, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद इटारसी के पास। ये कहाँ पड़ता है? इटारसी के पास। इटारसी के पास, होशंगाबाद। जी जी, होशंगाबाद। जी बताइए। गुरुजी, मैं एक तो सबसे बड़ी समस्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हुआ है, MA किया हुआ है, और दूसरा कुछ समय से स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं चलती रहती, पेट से रिलेटेड और हड्डियों वाली समस्या कुछ अचानक से आ जा रही हैं। शादी की कि नहीं अभी? नहीं सर, शादी भी नहीं की। सर जॉब आपकी कृपा से लग जाए जल्दी से तो फिर वो भी कर लेंगे। अब मेरी कृपा से तो नौकरी नहीं लगने वाली, क्योंकि मेरी कृपा होती तो मैं थोड़ी खुद पर ही कृपा कर लिया होता। मैं खुद ही बेरोजगार रहा तो फिर मैं आप पर कृपा कैसे कर सकता हूँ? ये तो भगवान हनुमान जी की कृपा से नौकरी लगती है हिंदुस्तान में। हनुमान जी, राहु, शनि, मंगल, ये सब कृपा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में किस पर कृपा हो, किसकी कृपा हो रही है। इस समय दशाएं चल रही है, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है, तनाव बहुत ज्यादा है, इस समय मेटाबॉलिज्म वीक है, स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और पढ़ने में ध्यान बिल्कुल नहीं है, इसलिए सफलताओं की अपेक्षाएं थोड़ी कम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो तुला। सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं, ये एक तरह का मार्केश है। हेल्थ को लेकर के बड़ा सावधान रहें, इससे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपने कहा सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, खाना का नहीं पचना, नींद का नहीं आना, वजन का थोड़ा बढ़ना, वजन का घटना, भूख, काम में मन नहीं लगना, भूख ज्यादा लगना, भूख कम लगना, या फिर आर्थराइटिस जैसी परेशानी होनी, ये सारी चीजें हो सकती है। इसके लिए करना क्या? खूब वर्कआउट करना, आहार पर संयम रखना, भगवती की पूजा करना, नवान मंत्र का जप करना और इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना। और अगर सफल होना है तो चित्त को एकाग्र करके पढ़ाई करना। पंडित जी से जानते हैं कि क्या रावण दहन का भी कुछ विधान है पंडित जी? देखिए, रावण दहन का एक विधान है कि सूर्यास्त के बाद में रावण का दहन नहीं होता। अच्छा। मतलब हाँ, रावण के दहन की भी अपनी एक मर्यादा है। जैसे रावण शास्त्रज्ञ थे, वैसे ही उनका दहन भी शास्त्र विधि के अनुसार, क्योंकि युद्ध कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं होते। राम जी ने सूर्यास्त के समय रावण का वध किया, ऐसी स्थिति में रावण का दहन सूर्यास्त से ठीक पहले हो ही जाना चाहिए। रावण के दहन के लिए 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तिथि श्रवण नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र होना चाहिए, दशमी तिथि होनी चाहिए और सूर्यास्त के पहले रावण का दहन होना चाहिए। मतलब जितने भी लोग रावण दहन कर रहे हों उनके लिए एक मर्यादा है कि वो सूर्यास्त के बाद रावण का दहन न करें, ऐसा शास्त्र की मर्यादा के अंदर है। जी पंडित जी, और इसी के साथ हम अगला प्रश्न लेते हैं। बिलासपुर से शमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप क्या जानना चाहती हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। जी मैं जानना चाहती हूँ, पहली बात तो मेरा नाम शमा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जी। और मैं जन्म डेट बेटा अपनी जन्म तारीख बताओ। 3 फरवरी 1998। 30 जनवरी 1998।
3 फरवरी 1998। 3 फरवरी। बेटा आपकी आवाज बड़ी शार्प है, एक बार फिर से बता दो। 19 फरवरी 3 फरवरी 3rd of Feb। 3 फरवरी। ओके ओके। जन्म समय 12:45 दोपहर। और जन्म स्थान? बिलासपुर। हाँ, आप स्पीकर फोन से बोल रही थी बेटा? जी हाँ, स्पीकर फोन से बोल रही थी। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? जी, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अभी बीएड करने वाली हूँ इस साल, और थोड़ा सा संशय मुझे इस बात है कि मेरी जॉब कब तक लग सकती है। ये संशय तो हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ लिख के आए हैं सबका ही है कि पढ़ाई तो वो कर सकते हैं, टॉप में भी आ सकते हैं, मेरिट में भी आ सकते हैं, नौकरी लगे कि नहीं इसके लिए तो भगवान राम जी की पूजा करनी पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में होता है क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ राम राज्य है। आपका जन्म लग्न वृषभ है और राशि मेष है। आपके तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में, थोड़ी असुरक्षा है। सप्तमेश 11वें स्थान में, मंगल गुरु 11वें स्थान में है। दशम स्थान में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि नौकरी लगने के योग बड़े अच्छे हैं, और खासकर एजुकेशन में नौकरी लगने के योग अच्छे हैं। आपको चाहिए कि आप शनि का रोज़ा करें, काली चीज़ों की ज़कात निकालें, एक वक्त की कम से कम नमाज अता करें, और परवरदिगार से गुजारिश करें कि आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो परवरदिगार पूरा करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है भगवान को याद करना, भगवान की प्रार्थना करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, परवरदिगार के लिए दुआ करना कि आपको सब कुछ मिल जाए। असल में हम देखें तो राहु और केतु के बीच में आपके दशमाधिपति फंसे हुए हैं, इसलिए ऐसी परेशानी है। बहरहाल आपको नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। कोशिश करें एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया चांदी में धारण करेंगे, आपके लिए आपकी फायदेमंद होगा। जी पंडित जी, और सितारे हमारे में आज के लिए बस इतना ही। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।